अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अनवर है। हमारा आज का मौजू है शिफा और इलाज में फ़र्क, यानी डिफरेंस बिटवीन क्योर एंड ट्रीटमेंट। कहने को तो दुनिया में बेशुमार अस्पताल, क्लिनिक्स, शिफा खाने और मकतब मौजूद हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इनमें इजाफ़ा भी हो रहा है। मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर्स भी तादाद में बढ़ रहे हैं। ड्रग कंपनीज और ड्रग्स की तादाद में भी रोज़ अफजों इजाफ़ा होता जा रहा है। धड़ाधड़ इलाज हो रहे हैं मगर शिफा नापैद है। कुछ अमराज में तो मरीज़ को इफाका हो जाता है, उसकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है, लेकिन बेशतर अमराज में इलाज मुस्तकिल तौर पर चलता रहता है। मर्ज़ को कंट्रोल करने के नाम पर इलाज यानी ट्रीटमेंट चलता ही रहता है और अक्सर ज़िंदगी भर के लिए मरीज़ दुआओं पर इन्हिसार करने पर मजबूर होता है। डॉक्टर्स फ़ीस लेते रहते हैं, मेडिकल स्टोर वाले अपना मुनाफा और फार्मास्यूटिकल कंपनीज लाखों डॉलर महाना मुनाफा कमाती रहती हैं, मगर मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहत की तरफ नहीं लौटता। यानी नो क्योर बट ओनली कंट्रोल के नाम पर के फार्मूले पर अमल करते हुए आखिरकार बीमारी पर कंट्रोल भी खो देता है और कुछ तो बीमारी और कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ऐसी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाता है कि जिनसे छुटकारा पाना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है और बिलाखिर वो अपनी ज़िंदगी हार जाता है, क्योंकि उसका इलाज उसको शिफा नहीं देता, सिर्फ आर्जी कंट्रोल देता है। मैं पूछता हूँ, ये कैसा इलाज है जो मरीज़ को क्योर नहीं करता, यानी शिफा नहीं देता, बल्कि सिर्फ आर्जी तौर पर उसके मर्ज़ को कंट्रोल में रखता है और ये कंट्रोल भी कुछ वक्त के साथ साथ कम होता चला जाता है। मरीज़ हर जगह पैसा खर्च करता है, महंगे डॉक्टरों को दिखाता है, महंगे टेस्ट करवाता है, महंगी दवाएं खाता है, मगर ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। इतने पैसे और मेहनत रायगां चली जाती है। क्या ये मरीज़ के साथ खिलवाड़ नहीं? शिफा या क्योर ये है कि मर्ज़ जिस तरह ए से जेड तक चलता हुआ गया था, उसी तरीके से उल्टे कदमों उसे जेड से ए तक वापस लाया जाए। इसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि मर्ज़ की असल वजह तलाश की जाए, जबकि आजकल ज़्यादातर ट्रीटमेंट में ज़ाहरी अलामतों पर ही तवज्जो दी जाती है और सिम्टोमेटिक इलाज किया जाता है, जो बाज़ औक़ात अमराज में इजाफे और बीमारी में बिगाड़ का बायस भी बनता है। मैंने अपनी 30 साला मेडिकल प्रैक्टिस में सिर्फ उन बीमारियों में लोगों को मुकम्मल तौर पर शिफा याब होते हुए देखा है जो जरासीम की वजह से पैदा होती हैं। जरासीम कई तरह के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई वगैरह वगैरह। आमतौर पर बैक्टीरिया से पैदा होने वाली तकरीबन तमाम बीमारियां काबिल इलाज हैं और तकरीबन 95% तक लोग जो हैं वो इनसे मुकम्मल तौर पर सेहत याब यानी शिफा याब हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शंस मसलन रिंग वर्म का इलाज भी तकरीबन सब मरीज़ों में कामयाब हो जाता है, लेकिन वायरस की वजह से होने वाली अक्सर बीमारियों का मुकम्मल इलाज यानी शिफा या क्योर अभी तक मुमकिन नहीं है। अब जाकर कुछ अच्छी एंटीवायरल अद्वियात दरियाफ्त हुई हैं, जिनकी बदौलत हेपेटाइटिस सी वायरस का इलाज और किसी हद तक हेपेटाइटिस बी वायरस का इलाज मुमकिन हुआ है। एड्स के इलाज में भी किसी हद तक कुछ कामयाबी नसीब हुई है, लेकिन नए आने वाले वायरसेस का इलाज शुरू में तो नामुमकिन होता है। अलबत्ता कुछ वायरसेस के लिए वैक्सीन्स बना ली गई हैं जो हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर यानी प्रिवेंशन के तौर पर लोगों को लगा कर उनको इन वायरसेस की वजह से होने वाली बीमारियों से महफूज रखने की कोशिश की जाती है और इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हो रही है। बाकी जितने अमराज हैं उनमें क्योर कहीं नज़र नहीं आती। इलाज चलता रहता है और मर्ज़ किसी हद तक कंट्रोल में रहता है। मसलन डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2, दिल के अमराज, गुर्दों के पुराने अमराज, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह। आपने देखा होगा कि इन अमराज में मुब्तला अफराद हमेशा दवाएं इस्तेमाल करते रहते हैं और यूँ उनका मर्ज़ किसी हद तक कंट्रोल में रहता है। बकौल मरीज़ के या बकौल मरीज़ों के हमारा फ़लाँ स्पेशलिस्ट से इलाज चल रहा है और ये इलाज ज़िंदगी भर चलता ही रहता है। अक्सर मर्ज़ बिगड़ने पर लैब टेस्ट और अस्पताल में दाखिले की नौबत भी आती रहती है और यूँ ज़िंदगी बेमज़ा दवाओं और बीमारियों की कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ गुज़रती रहती है। लेकिन क्योर यानी शिफा नाम की कोई चीज़ इन इलाजों में नज़र
نہیں آتی۔ مرض بھی بڑھتا جاتا ہے، دوائیں بھی بڑھتی جاتی ہیں، بار بار ڈاکٹر بھی بدلے جاتے ہیں جو مریض کی دوائیاں بدل بدل کر مرض کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مرض ہے کہ قابو میں آتا ہی نہیں، یعنی کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، اور بالآخر کچھ دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس اور کچھ مرض کی شدت انسان سے زندگی چھین لیتے ہیں، اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود ایک بے بسی کی موت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنے مرض سے مکمل نجات یعنی کیور یا شفا چاہتے ہیں، یا صرف علاج کے نام پر صرف کنٹرول پر زندگی بھر پیسے اور وقت کا ضائع کرتے رہنا چاہتے ہیں؟ عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ اپنے امراض کا علاج اس طریقے سے کیا جائے کہ مرض سے مکمل طور پر جان چھوٹ جائے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو متوازن بنایا جائے، یعنی اچھی خوراک جس میں بہترین نیوٹریٹس ہوں وہ کھائی جائے، کھانا کم مقدار میں کھایا جائے، فضول کھانوں یعنی جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ سے بچا جائے، کبھی کبھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یعنی روزہ رکھا جائے، اور روزانہ کی بنیاد پر 30 سے 40 منٹ ورزش کی جائے۔ بیماری کی اصل وجہ کو تلاش کیا جائے اور اس وجہ پہ کام کیا جائے اور اس وجہ کو ختم کیا جائے تو بیماری سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ صرف بیماری کی علامتوں کا علاج کرنے سے بیماری نہ کم ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان بڑے امراض یعنی شوگر، بلڈ پریشر، دل اور گردے کے امراض سے محفوظ رہیں تو اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لائیں، اچھی مگر کم خوراک کھائیں، ورزش کریں، وقت پر سوئیں اور وقت پر اٹھیں، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں اور سادہ زندگی گزاریں۔ یہ وہ اصول ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، اور اگر کوئی بیماری لگ بھی جاتی ہے تو اس کا اثر علاج یعنی اس کی وجہ کو تلاش کر کے اگر اس کا علاج کروائیں گے تو آپ اس بیماری سے کیور یعنی شفا حاصل کریں گے۔ دوستوں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ زندگی بھر دوائیں کھانے سے بچیں اور کم سے کم دوا استعمال کریں، اور اچھی خوراک کے ذریعے اور اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کر کے اپنی زندگی میں آنے والی بیماریوں سے نجات حاصل کریں، اور باقی ماندہ زندگی صحت کے ساتھ خوش و خرم اپنے خاندان کے ساتھ گزاریں۔ اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور اپنے دوستوں احباب میں اس کو ضرور شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔